हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टीएस ग्रेवाल की बुक से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे, जो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ये इनकी ओल्ड रेशियो गिवन है। विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2022 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब देखो, इन तीनों ने ही अपनी रेशियो को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। For this purpose, goodwill is to be valued 2-year purchase of average profit of last 4 years। आपको लास्ट 4 years के प्रॉफिट और लॉसेज आपको गिवन है, जो कि हमने बोर्ड पे भी नोट डाउन कर लिया है। 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2022 तक। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन बोल रहा है 1 अप्रैल 2021 मोटर बाइक costing 50,000 purchase and debited to traveling expenses account on which depreciation is to be charged 20% straight line method. The firm also paid annual insurance premium 20,000 which already been charged to profit and loss account for all the years. Journalize the transaction along with working notes. अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक ही एडजस्टमेंट दी हुई थी। वैसे दो एडजस्टमेंट्स है, पहले हम इसको कवर अप करेंगे। 1 अप्रैल 2021 मोटर बाइक परचेज 50,000 एंड डेप्रिसिएशन चार्ज होना था उसमें डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से। देखो, जब भी आपको, मैंने पहले भी आपका डेप्रिसिएशन, वो जो गुडविल वाला चैप्टर है, उसमें आपको ये वाली एडजस्टमेंट बताई थी कि जब भी आपको डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट आ जाए गुडविल निकालते टाइम, कोई भी मेथड हो, एवरेज प्रॉफिट मेथड हो या सुपर प्रॉफिट, जब भी आपको डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट आ जाए तो उसमें आपको दो रूल फॉलो करने हैं। स्टेप 1 मतलब या दो रूल। रूल नंबर 1 आपको क्या करना है, सबसे पहले ईयर चूज करना है कि कौन से ईयर में एडजस्टमेंट होगी। तो सबसे पहले हम ये रूल 1 को पहले फॉलो करते हैं। ईयर को चूज करना है कि कौन से हमें एडजस्टमेंट हमें करनी है। तो ईयर कैसे चूज करना है, देखो ईयर कौन सा है, 2021। अगर हम नंबर पे जाते हैं तो हमारा इस ईयर में एडजस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन अब उस ईयर देख लिया, लेकिन उसके बाद हमको क्या देखना है, मंथ देखना है। अगर वो मंथ मार्च के बाद आता है तो वो उसी सेम ईयर में जाएगा। लेकिन अगर वो मार्च से पहले आता है, अगर वो क्या होता है, मार्च से पहले आता है, तो वो उसी सेम ईयर में आएगा। और अगर वो मार्च के बाद आता है, मार्च के बाद आता है, तो वो नेक्स्ट ईयर में चला जाता है। सिंपल सी चीज कि अगर दोबारा सुन लो कि पहले ईयर को देखना है। ईयर देख लिया हमने, 21 है, लेकिन मंथ क्या है, मार्च के बाद है, तो वो नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट हो जाएगी। कौन से ईयर में हो जाएगी, 2020, क्योंकि वो मार्च के बाद चला जाता है। अगर मार्च से पहले होगा तो वो उसी सेम ईयर में होगा। तो ये रूल नंबर 1 हो गया। तो हमने ईयर चूज कर लिया कि इस वाले ईयर में हमने एडजस्टमेंट करनी है। अब दूसरा रूल 2, रूल 2 जो है आपका, वो डिपेंड्स करता है कि नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल एक्सपेंसेस पर। अब नॉर्मल और एबनॉर्मल कैसे होता है, नॉर्मल होता है कि आप जो रेगुलर करते हो, और जो एबनॉर्मल होता है वो जो कभी कभी करते हो। अब वो अगर दो नंबर एडजस्ट होंगे, अब डिपेंड करता है जो अमाउंट दिया है ना आपको, इसी अमाउंट को आपको चेक करना है कि वो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो पहला नंबर बस आपको चेक करना है कि प्लस होगा या फिर माइनस होगा। अगर पहला प्लस है तो दूसरा नंबर आपको ऑटोमेटिक वो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज जो दी होगी उसी पे निकाल के माइनस हो जाएगी। अगर वो पहला नंबर माइनस हो रहा है तो दूसरा नंबर वही परसेंटेज निकाल कर प्लस हो जाएगा। बस दूसरा रूल ये चेक करना है। अब हम क्या करेंगे, ये 50,000 आपको देखना है कि प्लस होगा या फिर माइनस होगा। अब इन्होंने क्या बोला, बाइक परचेज की है। अब देखो, बाइक परचेज किया है, नॉर्मल सी चीज है कि वो नॉर्मल एक्सपेंसेस है या एबनॉर्मल, वो इसी पे प्लस माइनस होगा। अब बाइक पर हम अपने डेली रूटीन में भी देखो, बाइक आप रोज रोज खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, एक बार आप खर्चा करोगे, तो ये कौन सा एक्सपेंसेस हुआ, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हुआ। देखो, हम कौन सा एक्सपेंसेस माइनस करते हैं वैसे, नॉर्मल वाला, तो ये कौन सा एक्सपेंसेस हो गया, एबनॉर्मल हुआ। तो पहला रूल 2 का पहला रूल क्या हो गया, इसमें हमें चेक करना है प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होता है, प्लस होता है। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होता है, प्लस होता है। क्यों, क्योंकि हमें तो नॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस करना होता है, हमें अब नॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस नहीं करना था, तो उसे वापस हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन चूज हुआ, ये वाला। तो हमें क्या करना है, प्लस कर देंगे, तो बस दूसरा उसकी परसेंटेज निकाल के माइनस कर देंगे, तो हमारी एडजस्टमेंट हो गई इजिली।
तो पहला नंबर क्या हुआ, प्लस। अब दूसरा, इसी के ऊपर इसी की परसेंटेज निकाल दो, 50,000 के ऊपर 20%। अब इंटू मंथ लगाते हैं, वो डेट क्या होगा, 1 अप्रैल है तो पूरा साल है, तो आपको कुछ भी नहीं लगाना है, 12/12 के 12 मंथ्स हुए, तो बस इसको कट करो तो कितना आ गया, 10,000। बाकी किसी भी ईयर में एडजस्टमेंट नहीं थी। सब जब बार बार आपको बोल रहे हैं, जब भी डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट आए तो जो भी अमाउंट वाली एडजस्टमेंट होगी तो आपको चेक करना है कि वो प्लस होगा या फिर माइनस, बस पहला नंबर आपको चेक करना है। और वो डिपेंड कैसे होगा, नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल पर। ये अब आपको अगर नहीं क्लियर है तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई मैं फिर कर दूंगी। अब दूसरी चीज, अब एक और एडजस्टमेंट थी, हमने अभी जब क्वेश्चन रीड किया था कि इंश्योरेंस प्रीमियम था जो आपको चार्ज करना था, जो कि ऑलरेडी आप चार्ज कर चुके हो, इंश्योरेंस प्रीमियम की एडजस्टमेंट थी। तो जब आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं तो हमें इसमें दोबारा से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बस अब इसको टोटल कर लेते हैं। अब ये क्या आ गया, टोटल 50,000, इसका 1,20,000, ये 1,80,000। अब ये नेगेटिव है, ये पहले इसको सॉल्व कर लो, 50 माइनस 10 40 आया। अब 70 जो है वो माइनस का है और 40 क्या हुआ, प्लस का है। तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। तो बस अब इसको पूरे इन तीनों को प्लस करके इसको इसमें से माइनस कर दो, तो टोटल क्या आएगा, 3,20,000। ये हमारा क्या आया, टोटल प्रॉफिट्स आया। ये क्या आया, टोटल प्रॉफिट्स। अब हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जो आपका टोटल प्रॉफिट्स आया, जो आपका टोटल प्रॉफिट्स आया उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। कितने ईयर्स है, 4, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया, 80,000। अब हमें क्या चाहिए, गुडविल। हमारे इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। हमारे जो टोटल 3 स्टेप्स हैं एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के, तो गुडविल कैसे होगा, ये 80,000 आया और इन्होंने बोला था नंबर ऑफ ईयर परचेज से, 2 ईयर परचेज था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 1,60,000 जो आ गई हमारी फर्म की गुडविल आ गई। अब हमें इसकी जो गुडविल निकाली है इसकी हमें जर्नल एंट्री करके दिखानी है। अब जब भी गुडविल की एंट्री आए, जब भी गुडविल वैल्यूड आप किसी भी मेथड से निकालते हो तो वो नई गुडविल होती है। हर चैप्टर में गुडविल वैल्यूड का अलग कॉन्सेप्ट है। अब हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चैप्टर है तो उसमें गुडविल वैल्यूड का एक ही रूल है। हमारा क्या रूल है, अब वो हम बता रहे हैं आपको कि रूल क्या है। पूरे उसमें रूल क्या है, एक ही रूल है। हमारे इसमें 3 पार्टनर्स थे। अब पहले इसको रब कर लेते हैं। अब हमारी जो इसमें आई गुडविल वैल्यूड आया, गुडविल वैल्यूड। हमें पता है कि जो गुडविल वैल्यूड है उसका रूल है, हमारा चैप्टर कौन सा हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें गुडविल वैल्यूड का पूरे चैप्टर में एक ही रूल है। रूल क्या है हमारा, कि हमें इस गुडविल वैल्यूड के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज करना है। रूल नंबर 1 हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज किया। अब रूल 2 क्या होगा जर्नल एंट्री करने के लिए, कि जो पार्टनर नेगेटिव आएगा और कोई पार्टनर पॉजिटिव आएगा, जो पार्टनर नेगेटिव आएगा उसको जर्नल एंट्री में डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर क्रेडिट आएगा उसको जर्नल एंट्री में हम क्रेडिट कर देंगे। अब हम पहले उसकी इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। जो हमने चैप्टर अभी क्वेश्चन रीड किया था, डोरेमोन, शिनचैन और नोबिता, तीनों की जो रेशो थी, मैं सिंगल सिंगल वर्ड लिख रही हूँ, डोरेमोन, शिनचैन और नोबिता, उनकी ओल्ड रेशो थी 3:2:1 और जो न्यू रेशो उन्होंने चेंज की थी, जो उन्होंने चेंज कर ली थी इन तीनों ने, वो क्या थी 1:1:1।
अब देखो हमारा रूल नंबर 1 कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज करनी है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो बस हम इन तीनों का निकाल लेंगे, डोरेमोन, शिनचैन और नोबिता। इनका ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड क्या था? 3:1, मतलब ओल्ड शेयर 3/6, 2/6, 1/6, और न्यू इसमें से माइनस कर दो, इक्वल था 1/3, 1/3, 1/3। अब इसका एलसीएम ले लो। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हमने एक शॉर्ट्स में बता रखा है। ये 6 है तो इसको भी क्या करो, 6 बना लो। दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब ऊपर क्या रह गया, इसका तो 3 है और इसका 2 है, ये क्या आ गया 1/6। ऐसे ही इसका भी, इसको भी 6 बना लो। अब इसका भी ऊपर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, तो इसका क्या आ गया 0 आ गया। अब ये सिंगल बचा, इसको सॉल्व करोगे तो इसका -1/6 आएगा। अब देखो, अब मैंने आपको रूल 1 क्या था? रूल 1 क्या था? सेक्रीफाइसिंग रेशो। इस पूरे चैप्टर में गुडविल वैल्यूड का एक ही रूल है, गुडविल वैल्यूड में सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज कर ली। उसके बाद रूल 2, जर्नल एंट्री करनी है। को जो पार्टनर नेगेटिव आया उसको डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर पॉजिटिव आया उसको क्रेडिट कर देंगे। अब इसमें ये तो 0 हो गया, इसका तो कोई भी जर्नल एंट्री में लेना देना नहीं है। नेगेटिव कौन आया? नोबिता। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री बना दें, आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनाओगे, मैं डायरेक्टली आपको करके दिखा रही हूँ। नोबिता, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? नोबिता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डोरेमोन, टू डोरेमोन कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉपर आप स्पेलिंग्स वगैरह स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर बनाना है। मेरा मेन कॉन्सेप्ट आपको यही था कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए कि कैसे ये अमाउंट आया और कैसे जर्नल एंट्री में ये डेबिट और क्रेडिट हुए। तो बस अब आपको नेगेटिव, ये नोबिता का क्या है 1/6, इसी में जो हमने यहाँ पर गुडविल निकाली थी इसी को आप इसके मल्टीप्लाई में लगा दो। यहाँ पर आप ऐसे मल्टीप्लाई में इसको लगा दोगे, इसके भी और इसके भी। बस इसको कट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, इसको पॉइंट में आ रहा है 26667, क्योंकि ये 1/6, ये 6 जो है वो 160 से पूरा कटेगा नहीं, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो उसको राउंड ऑफ कर दोगे। पॉइंट में हम कभी भी जर्नल एंट्री में अमाउंट नहीं लिखते हैं। तो 2667, ये इस टाइम ये हमारी गुडविल वैल्यूड की एंट्री है। इसको हमने शिनचैन को 0 है क्योंकि इसको ना तो वो डेबिट होगा और ना ही क्रेडिट होगा। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई हम कर देंगे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया था चेंज इन पीएसआर का, लेकिन उसकी आधी वीडियो हमारी डाउनलोड हो गई थी, अपलोड हो गई थी, लेकिन आधी रह गई थी, इसलिए हमने इसको अब दोबारा से पूरा क्लियर करा। थैंक यू।